मदगता प्राणा के कई लेवल्स हो गए मीनिंग। एक लेवल हो गया कि आपके सेंटर में भगवान है, उनकी सेवा कर रहे हो। दूसरा लेवल हो गया भगवान के लिए रिस्क ले सकते हो, डिवोटी रिस्क लेता है। तीसरा लेवल है कि भगवान के लिए मरने को तैयार है अगर रिक्वायर्ड है। अब भगवान की सेवा कोई ऐसी हो जिसमें जान भी जाने का खतरा है, मदगता प्राणा, वो भी हम करने को तैयार हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल मरना ही है एक दिन। तो सड़ सड़ के मरने से अच्छा तो सेवा करके मर जाए। 10th चैप्टर 10th वर्स, मेरे साथ बोल सकते हो। मच्चित् मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कोई रिपीट करेगा? रिपीट करेगा कोई? हरि बोल। चित परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। नाइस, ठीक है। ब्रह्मचारी कोई करेगा? हरि बोल। मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। आता है किसी को? देवप्रस्थ आता है आपको? मच्चित्ता मदगत प्राणा, मच्चित्ता मद्गत प्राणा। एक मिनट। मच्चित्ता मच्चित्ता मदगत प्राणा, मदगता, मदगता क्या होता है? मदगत प्राणा, मदगतः तो नहीं है, मच्चित्तः है। हलन तो लगाना पड़ेगा ना, हिंदी बन जाएगी। क्या है वहां पे देखना? हाँ तो है ही नहीं, चित्तः होना चाहिए। बालः मच्चित्तः मद्गतः प्राण, प्राणः, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता। क्या है? मच्चित्ता मद्गत प्राणा। मदगत है, मद्गत प्राणा। हलंत नहीं है, मच्चित्ता है। चित्ता। ठीक है, फिर तो बोलो। मच्चित्ता मदगत प्राणा, मच्चित्ता मद्गत प्राणा। मदगता है, गत नहीं है, गता गता। गत। सही से बोलो हम। ठीक है, आगे। मच्चित्ता मदगत प्राणा, मच्चित्ता मद्गत प्राणा। बोधयन्ता परस्परं बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्या, कथयन्तश्च मां नित्यं नित्यम है। च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च। ठीक है, I'll just begin. So, भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भगवान यहाँ पर डिवोटीज के अपने भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं। उनके भक्त कौन है? ये क्वेश्चन आता है कि वैष्णव कौन है, डिवोटी कौन है, सब क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बहुत सारे लोग आते हैं इंस्टीट्यूशन में, मगर ये पता नहीं लगता कौन डिवोटी है कौन नॉन डिवोटी है। सबकी ड्रेस है सेम, मगर अंदर से कौन डिवोटी है कौन नहीं है। बाहर से तो सभी होते हैं, दीक्षा भी होती है, तिलक भी होता है, कंठी भी होती है, बट मेन तो अंदर से डिवोटी बनना होता है ना। सो अगर कोई पूछे भी भक्त कौन है, वैष्णव कौन है, तो ये आंसर है उसका, ये डिवोटी है। ओके, सो उससे आप अपने आप को भी देख सकते हो, क्या मैं डिवोटी हूँ या नहीं। यू कैन हैव अ लुक। सो क्या कह रहे हैं, वैष्णव कौन है? मत चित्ता मदगता प्राणा। भगवान कह रहे हैं डिवोटीज को आप पहचान सकते हो दो तरीके से, एक इंटरनल सिम्टम, एक एक्सटर्नल सिम्टम। एक बाह्य लक्षण है, एक अंतरंग लक्षण है। अगर आप में शक्ति है उसके अंदर झांकने के, देखने की, तो आप अंदर देख लो। अगर नहीं है तो बाहर के लक्षणों से पता लगा लो। अगर दोनों है तो बहुत अच्छा है।
तो अंतरंग लक्षण क्या है? मत चित्ता मद गता प्राणा, 2 लक्षण अंतरंग। मत चित्ता मतलब है, मत मतलब मेरे में, मुझ में, चित्ता मतलब चित्त। चित्ता प्लूरल है, बहुलिंग। भगवान एक भक्त के बारे में बात नहीं कर रहे। भगवान कह रहे मेरे जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, उनके लक्षण क्या है? मत चित्ता मतलब मेरे भक्तों का लक्षण क्या है? मेरे भक्त वो हैं जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है। चित्त यहाँ पे मतलब मन है। जिनका मन मुझ में लगा हुआ है वो मेरे भक्त हैं। नाइस, इज़न्ट इट? तो आपको उसके अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि उसका मन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो एक्सपर्ट जो होते हैं वो अंदर ही झांक के देख लेते हैं, उनको बाहरी लक्षण की ज़रूरत नहीं होती। वो स्कैनिंग कर लेंगे, उनको पता लग जाता है। जैसे पुलिस है, पुलिस वाले देखते ही पता लगा लेंगे चोर है या सिविलियन है, अंदर झांक के देख लेगा। या टीचर पता लगा लेता है स्टूडेंट को देखकर कि वो मन में क्या सोच रहा है। कहता है अबे तू कहाँ है, तेरा मन? नहीं यहीं है, नहीं तू कहीं और है। सो दैट्स हाउ इट गोस। या पेरेंट्स बच्चों को समझ जाते हैं, बच्चों के मन को समझ जाते हैं अभी क्या है। तो ऐसे ही जो एक्सपर्ट साधु होते हैं वो अंदर देख के समझ आते हैं मत चित्त, इसका मन लगा भी हुआ है नहीं लगा हुआ है। तो या तो आप अंदर देख के समझ जाओगे या आप उसके अंदर देख लोगे। ऐसे मान लीजिए कोई चैंटिंग कर रहा है, आप बता सकते हो कि उसका मन लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है देख के बस। अब वो हो सकता है अभी आप एक्सपर्ट नहीं, आप नहीं पता लगा पाओ, मगर जैसे जैसे एडवांस करोगे आपको समझ आ जाएगा। चैंटिंग करे हरे कृष्ण, आपको पता लग जाएगा इसका मन नहीं लगा हुआ। वो कैसे होता है? वो एक्सपीरियंस से होता है, वो ऐसे नहीं पता लगेगा। जैसे एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है और एक नया डॉक्टर होता है। नए डॉक्टर को आपसे पूछना पड़ेगा, हाँ भाई क्या हुआ, उल्टी आई नहीं आई, पेट दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर वो माइंड में सोचेगा बीमारी क्या है। एक्सपर्ट डॉक्टर कुछ नहीं कहेगा, आप चल के आओगे उसको समझ आ जाएगा इसको क्या है। आप बोलोगे कि तो डॉक्टर साहब मुझे ये है, 1 मिनट, एक क्वेश्चन पूछेगा, हाँ भाई बस काम खत्म, दवाई लिख देगा जा तू। तो वो कुछ पूछा ही नहीं, उसको एक्सपीरियंस बहुत है ना, वो देखते ही पता लगा लिया शक्ल से। सो ये अंतरंग लक्षण है मत चित्त, उसका मन लगा हुआ है भगवान में। तो दूसरों की छोड़ो, अपने आप को देख लो। अपने को तो पता ही लग जाएगा कि मेरा मन लगा नहीं लगा है। मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मेरा मन कहाँ है? भाग रहा है, सो रहा है, कर क्या रहा है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तभी भगवान ऐसे शुरू कर रहे हैं, मत चित्ता। अपने 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 यहीं से शुरू कर रहे हैं, मत चित्ता, मेरे में मन लगाओ। मन लगाना सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है वैष्णव का। भक्त कौन है? जिसका मन भगवान में लगा है। मन मना भव मत भक्तो। मन लगने का मतलब क्या है? कि इसको भगवान का स्मरण हो रहा है। मन का काम क्या है? स्मरण करना। तो आप चैंटिंग कर रहे हो, भगवान का स्मरण हो रहा है। आप कुकिंग कर रहे हो, स्मरण हो रहा है। गौशाला में स्मरण हो रहा है। कोई भी सेवा कर रहे हो, आपको भगवान की लीलाएं स्मरण हो रही हैं, भगवान का रूप स्मरण हो रहा है, भगवान याद आ रहे हैं। इसका मतलब मन लगा हुआ है। तो अगर आप कुकिंग कर रहे हो, आप चपाती बना रहे हो, बात कर रहे हो, मगर आपको भगवान याद नहीं आ रहे, तो फिर आपकी अभी इतना एडवांस स्टेज नहीं है, अंदर से आप अभी डिवोटी नहीं हो। सबको खुद देखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा मन नहीं लगा होता। हम चाहे कुकिंग करें, चाहे गौशाला में हो, चाहे चैंटिंग ही कर रहे हैं, चाहे अभी बैठे सुन रहे हो, आपका मन नहीं लगा हुआ। आप कह रहे हमारा तो मन लगा हुआ है, हम तो सुन रहे हैं ध्यान से। एक्चुअली आपका मन सुनने में लगा है, भगवान में नहीं लगा। देयर इज अ डिफरेंस देयर। जैसे जब तो देवानंद पंडित जो थे वो भागवत कथा कर रहे थे महाप्रभु के टाइम। सो महाप्रभु के एक डिवोटी थे श्रीवास ठाकुर, वो आके कथा सुन रहे थे। तो कथा सुन रहे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। बाकी लोग सुन रहे हैं, बाकी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो लोगों ने कहा ये क्या है, ये रोता रहता है, उसको उठा के बाहर फेंक दिया। अब क्वेश्चन है कि वो क्यों रो रहे हैं, बाकी लोग सुन क्यों रहे हैं? जैसे आप सुन रहे हो, बाकी लोग भी सुन रहे थे ध्यान से, मगर वो रो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उसे सुन नहीं रहे थे। उनको किसका स्मरण आ रहा था? भगवान का। वॉज अ डिफरेंस। इसलिए उनके बॉडी में सात्विक लक्षण आ गए थे।
जब उस भगवान का स्मरण आता है तो हृदय पिघल जाता है। जब हृदय पिघलता है तो आंखों में आंसू आते हैं। वो उनके साथ हो गया। अभी हम कर रहे हैं सब कुछ, मगर अंदर से मत चित्ता नहीं है, स्मरण नहीं हो रहा भगवान का। देयर इज अ डिफरेंस देयर। कोई नहीं, ये अंतरंग लक्षण है, एडवांस स्टेज पे हो जाएगा। अब करते रहो, धीरे धीरे हो जाएगा। दूसरा क्या है? मदगता प्राणा। मदगता प्राणा का मतलब क्या है? कौन बताएगा क्या है? जल्दी बताओ। क्या हो गया? राम गोविंद क्या है? पता नहीं क्या हो, सांप सूंघ गया क्या सबको? हाथ हो गई। हाँ ठीक है, एक तरह से मद गता प्राणा। मत मतलब मुझ में, गता मतलब जाना। गता मतलब जाना होता है ना, गम धातु से गता, गम गमिष्यति, जाना। प्राणा मतलब प्राण, लाइफ। तो मेरा भक्त कौन है? दूसरा लक्षण, मेरा भक्त मेरे लिए जी भी सकता है, जीता भी है और मरता भी। गता प्राणा, उसके प्राण हमेशा मुझ में ही वास करते हैं। भगवान में प्राण वास करने का मतलब कि वो भगवान के लिए जीता है। जैसे पेरेंट्स के प्राण कहाँ होते हैं? बच्चों में, तो बच्चों के लिए जीते हैं। ऐसे ही भक्तों के प्राण भगवान में वास करते हैं, भगवान के लिए जीते हैं। वो भगवान के लिए टेंशन लेते हैं, भगवान के लिए पैसे खर्च करते हैं। जैसे बच्चों पे है, बस दैट्स ऑल। भगवान के लिए सोचते हैं कि उनका यश कैसे फैले, वो आगे कैसे बढ़े। उसको मदगता प्राणा कहते हैं। अब ये भी जो लक्षण है, ये भी अंतरंग लक्षण है, अंदर से। ये भी करना बड़ा मुश्किल है एक लेवल पे। सबसे मुश्किल तो मन लगाना है, ये थोड़ा सेकंड है। ये आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, ठीक है। भगवान के लिए हम सेवा करते हैं मंदिर में, हम चाहते हैं भगवान का प्रचार हो, हम चाहते हैं हम भगवान के लिए जिएं, सुबह उठें, आरती करें, कथा सुने। सम सॉर्ट ऑफ लेवल पे है ये अंतरंग लक्षण। वी शुड लिव फॉर कृष्णा, लाइफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। मगर यहाँ पे ये भी थोड़ा सा ये है, इसको और आगे बढ़ाओगे मदगता प्राणा, तो ये है कि भगवान के लिए वो रिस्क भी लेता है अपने जान की। जैसे लोग, अब पंजाब में लोग बच्चों को कनाडा भेजते हैं, डोनेशन लेके भेजते हैं। डोनेशन क्या करूँ? डोनेशन कहाँ से? मेरा डोनेशन नहीं चल रहा। हाँ, लोन लेके, हम लोन नहीं लेते, हम डोनेशन लेते हैं। हाँ, तो लोन लेके भेज देते हैं। 50-50 लाख का लोन लेते हैं लोग। तो वीज़ा लगाना होता है, वो भी उसको भी देना पड़ता है 20 लाख, फिर 20 लाख पता नहीं क्या। तो इतना ज़्यादा लोन लेके भेजते हैं बच्चों को। कई लोग तो घर भी भेज देते हैं, बच्चों को भेज देते हैं। रिस्क ले रहे। यही रिस्क जब भगवान के लिए लोगे तो मदगता प्राणा। मगर भगवान के लिए कौन लेगा? भगवान दिखाई थोड़ा ना देते। बच्चों के लिए ले सकते हैं कि बच्चे दिखाई देते हैं और बच्चे हमारे साथ रहे हैं, सब कुछ उनके लिए करते हैं। ये भी मदगता प्राणा भी एक लेवल पे हम जी रहे हैं, 100% नहीं है मदगता प्राणा भी। इसलिए ये भी बहुत डीप है। ये भी 20% मदगता प्राणा है। मच्चित्ता ये तो अभी 2% होगा, कभी कभी स्मरण आ जाता है। मदगता प्राणा 20% होगा, ठीक है। आरती, डोनेशन, सेवा कर रहे हैं, वेरी नाइस। बट 80%, 100% है। आप जिसमें प्राण आपके रहते हैं, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो सकते हो। आपके प्राण ही वहाँ हैं। आप मर भी सकते हो, रिस्क ले सकता है डिवोटी। जैसे प्रभुपाद ने लिया, प्रभुपाद चले गए अमेरिका। क्या सिर्फ 80 रुपये तो थे, 80 क्या थे रुपये, डॉलर से क्या थे? 40 रुपये, मतलब $1 हो गया। $1 से भी कम, 40 रुपये तो उस टाइम $1 होगा शायद। $1 लेके अमेरिका कोई नहीं आता, कोई पागल दिमाग खराब नहीं है किसी का $1 लेके अमेरिका जाएगा। इतनी बड़ी रिस्क, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपनी वाइफ को छोड़ दिया, अमेरिका पहुंच गया $1 लेके। क्या मतलब, कैसे होगा?
और इस एज में इसको कहते हैं मदगतः प्राणा। और उन्होंने प्रभुपाद ने सोचा कि वैसे भी मर रहे हैं, बूढ़ा हो गया हूँ मैं इंडिया में, इससे अच्छा भगवान की सेवा करते हुए मर जाते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग आइडिया। इसको कहते हैं मदगतः प्राणा। सो भगवान मदगतः प्राणा के कई लेवल्स हो गए मीनिंग। एक लेवल हो गया कि आपके सेंटर में भगवान है, उनकी सेवा कर रहे हो, वो हम कर रहे हैं। दूसरा लेवल हो गया भगवान के लिए रिस्क ले सकते हो, डिवोटी रिस्क लेता है। तीसरा लेवल है कि भगवान के लिए मरने को तैयार है अगर रिक्वायर्ड है तो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भगवान की सेवा कोई ऐसी हो जिसमें जान भी जाने का खतरा है, मदगतः प्राणा, वो भी हम करने को तैयार है, क्योंकि आफ्टर ऑल मरना ही है एक दिन तो सड़ के मरने से अच्छा तो सेवा करके मर जाए। वरना सड़ के मरेंगे, डॉक्टर के पास जाते रहेंगे, दिमाग ख़राब होता रहेगा, शरीर को ही संभालते रहेंगे, ये सड़ के ही मरेंगे और क्या होगा, बूढ़े हो जाएंगे। इससे अच्छा सेवा करके मर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसको कहते हैं मदगतः प्राणा। ये दो लक्षण हैं डिवोटी के, उनके अंदर होते हैं यहाँ, मच्चित्ता मदगतः प्राणा, उसको रियल डिवोटी कहते हैं। मगर अंदर की चीज़ देखना मुश्किल होता है नहीं। प्रभुपाद जैसे लोग देख सकते हैं अंदर क्या चल रहा है, हम जैसे लोग शायद ना देख पाए। तो बाहरी लक्षण भी हैं। एक बाहरी लक्षण है बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम। बाहरी लक्षण एक है कि मेरे डिवोटीज एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, मेरे भक्त है हमेशा मेरे बारे में बोलने में तत्पर रहेगा, हमेशा भगवान की चर्चा करेगा। वो आपको पता लग जाएगा, ओ एक्चुअली यस, ये डिवोटी इधर उधर की बातें नहीं करता वो। हाँ, काम में जरूर है इधर उधर की बातें, वो बात अलग है, काम तो काम ही है आपके प्रोफेशन में। वैसे हमेशा भगवान की बात करेगा जहाँ तक हो सके। कथयंतस, कथा करेगा, कथा मतलब डिस्कशन, खुद भगवान की बातें करेगा और दूसरों में भी भगवान की बात करने का उत्साह प्रकट कर देगा, इंटरेस्ट ले आएगा। कथयंतस मतलब कथा मतलब डिस्कशन, खुद करेगा। कथयंतस मतलब दूसरों से भी कराएगा, उसमें इतना उत्साह होगा बात करने का भगवान का कि दूसरे भी आ जाएंगे, लिपट जाएंगे। ऐसे होता है ना, दूसरे भी, अरे यार क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग हो जाएगा उसको इतना इंटरेस्ट है। इसको कहते हैं कथयंतस। और इस तरह से डिस्कशन करेगा वो डिवोटी बोधयंत परस्परम, साथ में बैठ के बोधयंत कि वो क्या डिस्कस करेगा। ऐसी BIHE MIHE कोर्स करके कोई पॉइंट्स डिस्कस नहीं करेगा, वो इंटरेस्टेड नहीं है इस सब में, पॉइंट्स में। वो भी ज़रूरी होता है पढ़ाने के लिए, अगर स्टडी सिस्टम है तो ज़रूरी है पॉइंट्स, नहीं आप पढ़ाओगे कैसे ऐसे इधर उधर जाकर। मगर उसको पहचानना है कि वो डिवोटी है तो पहचान नहीं पाओगे। हो सकता है टीचर हो BIHE का, वो किताब पढ़ के आप पढ़ा सकते हो, आपको थोड़ा सा लेवल चाहिए पढ़ाने के लिए भी। मगर रियल डिवोटी किस में इंटरेस्टेड होगा, वो बोधयंत, वो अनुभव डिस्कस करेगा, आपको अनुभव देगा, पॉइंट्स नहीं देता वो, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉइंट्स देने में। क्या करेंगे हम, गीता का पहला चैप्टर, अर्जुन ने लड़ाई क्यों नहीं की, उसके 9 पॉइंट हैं, लिख लो, कोर्स में लिखा होता है। कितने पॉइंट होते हैं मैं तो भूल गया। अर्जुन ने मना क्यों किया लड़ाई करने से, ऐश्वरी? 6 पॉइंट है, ठीक है चलो 6 पॉइंट है। क्या है, वर्णाश्रम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्त्रियां नष्ट हो जाएंगी, उसके बाद मेरे भाई बंधु मर जाएंगे, टिंग 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 टिंग। ये इंटरेस्टेड नहीं है डिवोटी, आप कॉपियाँ भर लो, कोई पॉइंट नहीं है इसका। डिवोटी, अगर रियल डिवोटी क्या बोलेगा, अर्जुन ने लड़ाई करने से मना क्यों किया, जो भी पॉइंट हैं ठीक है, असली पॉइंट यह उसने मना क्यों किया लड़ाई करने से, क्योंकि वो भगवान के विमुख हो गया। दैट्स अ रियल पॉइंट। उस पॉइंट से सारे पॉइंट आ गए। हमारी लाइफ भी कई पॉइंट्स हैं और ये सारे पॉइंट एक ही पॉइंट से हैं, क्योंकि हम भगवान के से विमुख हैं। तभी तो 1000 पॉइंट हैं, हमें करना है, हमें वो करना है, हमें करना है, हमें करना है, हमें करना है, हमें करना है। कुछ चीज़ें तो पेट पालने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, करना पड़ता है, वो तो ज़रूरी हैं, बट उसके बाद बेकार है, उस पॉइंट के बाद। दैट्स द होल पॉइंट। तो
उसके अनुभव, उसके डिस्कशन से पता लग जाएगा। वो एक तो उत्साह से डिस्कशन करेगा, कथयंतस, और बोधयंत, उसके बातों में अनुभव होगा, पता लग जाएगा यस ये डिवोटी है। अदरवाइज तो यूट्यूब पे बहुत लोग बात तो कर ही रहे हैं, प्रवचन तो देते ही हैं, मगर वो रियल डिवोटी है नहीं, वो पता नहीं लगेगा। हाँ, मतलब रियल मतलब इन द सेंस की एडवांस डिवोटी। रियल डिवोटी भी कई लोग तो ऐसी चंपों की तरह लेक्चर देते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। डजंट हैपन लाइक दैट। आपको उसके लेक्चर में पॉइंट्स नहीं देखने, अनुभव देखना है। अगर आप देख सकते हो तो बिल्कुल नया डिवोटी तो ये भी नहीं देख पाएगा, वो तो इम्प्रेस हो जाएगा, वाह वाह क्या लेक्चर था, क्या पॉइंट्स थे। सो ये अच्छा लेक्चर है, ये भी अच्छा लेक्चर, ये भी अच्छा लेक्चर, कोई अच्छा लेक्चर क्या है। सो रियल डिवोटी होते। प्रभुपाद जी रियल डिवोटी थे। प्रभुपाद जी के लेक्चर में देखो, इधर उधर जाते ही नहीं, टू द पॉइंट, बेस, यू आर नॉट दिस बॉडी। अनुभव है भाई, तुम शरीर नहीं हो। अनुभवी व्यक्ति बोलेगा तुम शरीर नहीं हो। एक नया डिवोटी बोलेगा हाँ तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा। इसके कितने प्रूफ हैं? इसके 4 प्रूफ हैं। ये नया डिवोटी है। प्रभुपाद बोलेंगे यू आर नॉट दिस बॉडी। अनुभव करने की कोशिश करो, इसको चैंटिंग करो, सर्विस करो, सीरियस बनो। नाउ दैट्स एक डिफरेंस है उसके अंदर। सो ये बाहरी लक्षण है। सो इन्हीं को मध्वाचार्य जी ने एक श्लोक में रख दिया। आपको डिवोटी पहचानना कौन है, और उन्होंने इसको दो में बांट दिया, मुखा प्रसादा धार्याट। वही चीज है, अंदर से भक्त दृढ़ है। मध्वाचार्य ने उसको बोल दिया अंतरंग लक्षण क्या है? दृढ़। मत चित्ता मदगता प्राणा को एक शब्द में डाल दिया, दृढ़ता। अंदर से डिटरमाइंड है वो, भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है, करने को तैयार है, भगवान का स्मरण करता है। 1000 ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसकी लाइफ में, 1000 प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर भी वो लगा रहता है, वो छोड़ता नहीं, उतने उत्साह से लगा रहेगा। मत चित्त में। और बाहर का लक्षण क्या है? मध्वाचार्य बोल रहे हैं मुखा प्रसादात। उसके मुख की वाणी सुन लो, उसकी बातें सुनो, पता लग जाएगा आपको। सो मुखा प्रसाद, बस ये लक्षण है वैष्णवों के। माम नित्यम तुष्यंती च। और जब डिवोटी ये करते हैं तो क्या होता है? तीसरा लक्षण भक्त का, जब ये करेंगे 2 चीज़ें, अंतरंग बही लक्षण, तो उनके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगी आपको। जब ये लक्ष्य भक्त होगा ना, तो भक्त के जीवन में कुछ चेंज नज़र आएगा आपको, तभी तो पता लगेगा वो भक्त है। पहले भी ऐसे ही था, अभी भी वैसे ही है, पहले भी 10 साल पहले भी, अभी भी वैसे ही, तो क्या भक्त है? चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा? तुष्यंती च रमंती च। वो जीवन में संतुष्ट हो जाएगा, वो कुछ नहीं चाहिए। और रमंती मतलब कि उसको भगवान की डिस्कशन करने में, स्मरण करने में बहुत आनंद आएगा। उतना आनंद आएगा जैसे लोगों को भोग करने में आनंद आता है। सेम डिग्री ऑफ आनंद यहाँ आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। इससे पता लग सकते ओ एक्चुअली उसके बिहेवियर में चेंज आ गया ना, उसके व्यवहार में बदल गया। उसके व्यवहार में आप देखोगे संतुष्ट है, शांत है भक्त, कृष्ण भक्त शांत, कृष्ण भक्त शांत। भक्त शांत होता है, अभक्त अशांत होता है। शांत नजर आएगा, हाँ ठीक है, शक्ल से बता सकते हैं हाँ यार ये तो सही में भक्ति कर रहा है, इसके शक्ल पे शांति है, ये रिजल्ट आ गया। ये हमने देखा है डिवोटी इसका स्मरण करता रहता है, भगवान की डिस्कशन करता है, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कई सालों में इसका तो चेंज ही आ गया, इसकी तो शक्ल पे शांति आ गई। और रमंती, और इसको भगवान की कथा करने में और नाम लेने में बहुत आनंद होता है, वो शक्ल पे आ ही जाता है। आनंद क्या है? उसकी आंखों में आंसू आएंगे, ये सात्विक लक्षण आ जाएंगे उसके लाइफ में। उसकी भी ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही देख के बता सकते हो। ही विल बी हैप्पी, पीसफुल एंड हैप्पी। बस ये डिवोटी है, और क्या है, इसको डिवोटी कहते हैं। बाकी और कोई भी डेफिनेशन डिवोटी की सब बेकार है, यही सही है बस। आप दीक्षित हो, क्या आप भक्त हो? पता नहीं, हम नहीं कह सकते। आप ब्राह्मण दीक्षा ले लिया, भक्त हो? पता नहीं। आप सन्यासी हो, भक्त हो? पता नहीं।
पता नहीं हम क्या बताएं, बताओ। सो कुछ पता नहीं, कैसे पता लगेगा? इस श्लोक से, अदरवाइज नहीं पता लग सकता। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? लैंड अप देयर, कोई क्वेश्चन है? कोई है? भक्त बने कैसे ऐसा? ऐसा भक्त कैसे बने? ऐसे भक्तों के असंग करके, और कोई तरीका ही नहीं है इसको। तभी तो एसोसिएशन चाहिए, तभी तो हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कौन भक्त है, उसका एसोसिएशन लेके हम भी ऐसे बन जाएंगे। जैसा संग वैसा रंग, वैसे ही है। रिस्क लेना तो क्या, रिस्क लेने का अवसर भी नहीं मिलेगा आपको। पहले अवसर तो मिले, आपको पता नहीं लगेगा कहाँ रिस्क लें, क्या करें, रास्ते ही दिखाई नहीं देगा तो चलो ये क्या। सो अभी तो क्वेश्चन रिडंडेंट है, अभी क्वेश्चन है ही नहीं। बाकी जब अवसर आएगा तो किसी भी लेवल पे चले जाओ, वो आपके ऊपर है। मगर हर एक को भगवान अवसर नहीं देते। भगवान के लिए रिस्क लेना, भगवान के लिए जान देना, ये भगवान हर एक को अवसर नहीं देंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत एडवांस्ड होना पड़ेगा, क्योंकि आप झेल भी नहीं पाओगे उन चीज़ों को। तो ठीक है, ये हर एक के लिए नहीं आई। मगर आप प्रे कर सकते हो कि भगवान मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ, रिस्क लेना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अपनी सेवा का, ऐसी सेवा का अवसर दीजिए, तो भगवान दे देंगे। जब अवसर आ जाएगा तो पूछ लेना, तो बता सकते हैं हाँ कितना रिस्क लेना है। जैसे ट्रेन में हम डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, आप कल भी ट्रेन का पूछ रहे थे, ट्रेन आप पूछ रहे और ट्रेन में घूमते रहते हो क्या? मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही करता हूँ, तो उसमें रिस्क होता है, कोई टीटी वगैरह पकड़ न ले, तो वो उससे वो डरना चाहिए, या वो क्या वो भगवान के लिए रिस्क है या हमारे लिए? टीटी पकड़ मैं भी, मुझे भी कितनी बार पकड़ा है टीटी ने। पकड़ लिया, और क्या, उसको किताब दे दो, किताब नहीं, घूस दे दो, और क्या करेगा। इंडिया में पैसे दे दो भाई, तू क्या चाहिए, तुझे किताब चाहिए, पैसे चाहिए, बता दे, बस छोड़ देगा, और क्या करेगा। प्रचार के लिए वो रिस्क ले सकते हैं ना थोड़ा। ये क्या रिस्क है? ये तो कोई रिस्क है ही नहीं, ये तो कोई भी कर सकता है। ये तो छोले वाले भी आ जाते हैं अंदर, चाय वाले भी आ जाते हैं। वो क्या है? जैसे वो घूमते स्लीपर और उसमें एसी में ना, हाँ एसी में नहीं जाते, एसी में नहीं आते तो क्या रिस्क ले रहे हो आप? एसी में जाना है ना, अच्छा वहाँ पे वो पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे लेने वाले। उसी में तो मज़ा आता है, उसमें जाके उनको दो, फिर उसमें बिकती भी है। ठीक है, टीटी भी वहाँ बैठा होता है। ठीक है, ये रिस्क ले लो, कोई नहीं। ये थोड़े मतलब सिंपल रिस्क हैं, ये रिस्क है नहीं है, हम तो बचपन से करते आ रहे हैं। हम जब से कृष्ण मास्टर ज्वाइन किया है, ट्रेन में ही ज़िंदगी बीती है। ये तो सभी करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्क रैली में रिस्क होता है, वो अलग है। जैसे प्रभुपाद खुद बोलते थे कि ब्रह्मानंद मेरे लिए शांति दे सकता है। हाँ, ले लो, कर लो जितना कर सकते हो। आप क्या हाउस होल्डर हो? हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही करता हूँ। काम करते हो आप? नहीं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उसी से जीते हो? और थोड़ा जर्नी प्रसाद का सेवा वगैरह। क्या? जर्नी प्रसाद ट्रेन में द्वारका, ट्रेन में आता जाता है उसको। अच्छा, प्रसादम, अच्छा ये करते हो आप? द्वारका लोग आते हैं ना जामनगर में, ठीक है, अच्छा है। सबको प्रसाद करते हैं। ये चलते रहो। ओके, और कुछ पूछना है? अदरवाइज वी लैंड अप देयर, टाइम हो गया। लास्ट क्वेश्चन। किसी का मत चित्ता हो रहा है तो मतलब किसी का क्या हो रहा है? कोई अगर स्मरण कर पा रहा है, मत चित्ता हो रहा है? क्या लैंग्वेज है? चित्त लग रहा है, वो चित्त कर दोगे क्या उसको? तो मदगत प्राणा होगा ही ना।
हाँ हाँ वो तो होगा ही। ठीक है। बहुत अच्छे बोल रहे हाँ हाँ, ठीक। लास्ट बोलिए जैसे कि उनका प्रसाद अपन बताया फिर जी तो कोई क्या है? रामायण पढ़ता है तो उसमें फिर इसमें रोने लगता है उनका प्रसाद ऐसे कौन पढ़ता है? कोई भी रामायण पढ़ा तो उसमें जो शोक वाली बात आती है तो उसमें रोता है तो ये तो गलत है सही है ऐसा नहीं प्रसाद है क्या कह रहे हो? कोई कौन कौन रो रहा है तो बताओ। अपना पढ़ने वाला ही कहाँ है वो? लोगों के बीच बंदा कहाँ है? लोगों के बीच में बोल रहे हैं वो तो हमें क्या ले लेना लोगों से? वो तो चलो ना संप्रदाय में है, ना दीक्षित है, ना कुछ है, उसको तो बेकार ही है, वो तो ऑब्वियस है। बाकी इस कौन में तो कोई रोता ही नहीं। कहाँ है? दिखा दो। कौन रोएगा? एक बार बाई चांस आंसू निकल जाएंगे ऐसे ही बस, तो चल वो रोना थोड़ी ना है। औरतें रो सकती हैं थोड़ा बहुत, तो रोती रहती हैं उसको भी पढ़ के टाइम, मगर दैट्स नॉट हाउ इट गोज। वो भी कब तक रोएंगी? पर थोड़ा टाइम बाद ठीक है, फिर माइंड इधर उधर भाग जाएगा। सो वो तो कहाँ है बताओ? ये क्वेश्चन बेकार है ना। बाहर का आदमी रो रहा है वो तो वैल्यू ही नहीं है, वो तो पहले ही डंडा हो गया है ना। ओके